ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें गिवन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन 1 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है, तो उसके बाद से क्वेश्चन 2 में गिवन है HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि HCF है क्या। तो पेज नंबर 74 पे इसकी डेफिनेशन गिवन है। Highest common factor HCF, the highest of two or more algebraic expression refer to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder। ठीक है जी। वी कैन फाइंड HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय फॉलोइंग टू मेथड। तो इसमें हमें HCF के टू मेथड गिवन है, फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे जी। तो अभी क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में कि दो और दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हों, फॉर एग्जांपल 6x का स्क्वायर y और 9x का y, 9x y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास दो क्या हैं, हमारे पास टू ये फैक्टर्स हैं। अगर टू से भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो हमें गिवन है HCF में। ठीक, एक बात तो ये होगी। अभी उसके बाद कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स, तो हमने क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमने लिखनी है, और देम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, यानी कि उसमें रिमाइंडर हमने कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो हमने वो वाले फैक्टर लिखने हैं जो कॉमन हो। फॉर एग्जांपल अभी देखिए 6x का स्क्वायर y, इसमें 2 × 3 है, हमने इसका फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद 9x का फैक्टराइज 3 × 3 किया। उसके बाद x का स्क्वायर 2 टाइम है तो ये हमने लिख लिया, y 1 टाइम है वो लिख लिया, x 1 टाइम और y 2 टाइम ये लिख लिया। तो इसमें हमने अभी वो लिखने हैं जो कि कॉमन है। ठीक है। तो 3 इसमें गिवन है, इसमें भी तो 3 आ जाएगा। उसके बाद x, और इसमें भी x गिवन है तो वो x आ गया। अभी y और y, ये क्या है, y आ गया। तो क्या हमारा आंसर है 3xy। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमने इसका कॉमन फैक्टर लेना है, जो रिमाइंडर है उसको हमने छोड़ देना। फॉर एग्जांपल रिमाइंडर क्या है, अभी ये 2 है तो इस 9xy के स्क्वायर में 2 गिवन नहीं है, तो ये रिमाइंडर है, ये हमने छोड़ देनी है वैल्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें गिवन है 21x का स्क्वायर y और 35x का स्क्वायर। ये हमें दो वैल्यू गिवन है, हमने दो फैक्टर लिख लेने हैं, 21x का स्क्वायर y और दूसरा है 35xy का स्क्वायर जी। तो ये लिखने के बाद अभी हमने 21 जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने इसका ले लेना है इधर फैक्टर। तो 21 का फैक्टर लें तो ये 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होता, लास्ट पे डिजिट क्या है, ओड नंबर का। तो फिर 3 से 3 7 ज़ार क्या होगा 21, तो 7 1 ज़ार 7। उसके बाद इसमें हमने 3 × 7 लिख दिया। उसके बाद देखिए x का स्क्वायर यानी x 2 टाइम है तो हमने इधर मल्टीप्लाई x लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई y 1 टाइम है तो y लिख दिया। अभी नेक्स्ट है 35 का अभी हम फैक्टर अगर लें तो वो होता है 35 क्या है, ओड नंबर है और 5 लास्ट पे आ रहा है तो 5 के टेबल पे ही डिवाइड होगा। तो 5 7 ज़ार क्या होता है 35, और ये 5 मल्टीप्लाई आ गया 7, मल्टीप्लाई x 1 टाइम है तो x लिख लिया, देन फिर y 2 टाइम है, मल्टीप्लाई y जी। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या है दोनों के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अभी हमने इसका HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो क्या है कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो हमने लिखना है। तो देखिएगा 3 और 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू जो दोनों आपस में कॉमन है 9, तो ये रिमाइंडर ये हम नहीं लिखेंगे। 7 और 7 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वैल्यू कॉमन है तो हम नीचे लिख देंगे 7, फिर मल्टीप्लाई। अभी फिर ये x एक ऐसे दोनों फैक्टर हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं तो हमने x लिख दिया, देन फिर मल्टीप्लाई x और y, ये क्या है रिमाइंडर हैं, ये कॉमन नहीं लिखेंगे, फिर y और y, तो इसको हमने मल्टीप्लाई y लिख दिया। 7 × x मल्टीप्लाई y, तो इसको हमने लिख देना है 7xy। तो यही हमारा आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट हुआ है x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो हमने ये लाइन लगा देनी है। पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ये फाइंड करनी है, उसके बाद ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये साइड हम पहले करते हैं। इसमें क्या है 4x का स्क्वायर, ये देखिएगा अभी क्या वैल्यू बन रही है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमने इसको इस फार्मूले के मुताबिक लिख लेना है। तो ये आ जाएगा a + b और a - b, या a - b और a + b। तो हमने इसको अभी सेपरेट कर लेना है। ये बन जाना है 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो ये बन गई वैल्यू 2x का a की 2 माइनस b की 2 जी। तो इसको भी हमने इसमें एक्सप्लेन कर देना है। तो वो बन जाएगा 2x + 3y और फिर 2x - 3y।
जी तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने ये साइड करनी है, तो इसमें देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। इसमें एक्स का स्क्वायर है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें 2 है, तो एक्स आ गया हमारा कॉमन। उसके बाद फिर एक्स ऐसे क्रॉस हो गया तो पीछे एक्स की वैल्यू 1 बच गई, तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 एक्स से एक्स क्रॉस हो गया तो ये वैल्यू आ गई y। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अभी दोनों वैल्यू हमने दोबारा लिख लेनी है, 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, और ये है 2x का स्क्वायर माइनस 3xy, तो इक्वल ये वैल्यू हमने दोबारा इधर लिख लेनी है, 2x प्लस 3y और उसके बाद 2x माइनस 3y, और इसकी हमारे पास आंसर आया था x 2x माइनस 3y। जी तो अभी देखिएगा हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आया है, इन दोनों का जो इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो ये 2x का स्क्वायर माइनस 3y और 2x का स्क्वायर माइनस 3y, तो हमने इसका आंसर लिख देना है 2x माइनस 3y इसका करेक्ट आंसर है, जो कि कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट 3 है। तो हमने इस x का क्यूब माइनस 1 और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये दो वैल्यू जो कि हमें गिवन है, तो हमने पहले क्या करना है कि x का क्यूब माइनस 1 ये लिख लेनी है वैल्यू माइनस 1, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ये लिख देनी है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो x का क्यूब माइनस 1 का मतलब ये है, इस पर कौन सा फॉर्मूला जो लागू हो रहा है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसको हम लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जी तो अभी हमने क्या करना है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, तो इसमें आ जानी है x माइनस 1 ए माइनस बी आ गया, उसके बाद देन फिर x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस x और 1 यानी a और b, उसके बाद प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको नेक्स्ट हमने x माइनस 1 इसको मिड ब्रैकेट में लिख लें, उसके बाद इसको विदाउट ब्रैकेट क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर माइनस x को 1 से किया तो x प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई है। तो राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो इसको हमने इसी फॉर्म में रहने देना है। तो दोबारा ये हमने लिख देना है x का क्यूब माइनस 1 इक्वल x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल, तो इसका आंसर जो हमारे पास आया था x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जी तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है वही सेम है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अभी हमने इसका ले लेना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कौन से फैक्टर हैं जो कि कॉमन आए हैं। तो x माइनस 1 इससे नहीं मैच हो रहा है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये और ये दोनों सेम है, कॉमन है, तो इसका हमारे पास यही आंसर आ गया, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये इसका आंसर है। जी तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 4, इसमें गिवन है हमें क्वेश्चन। जी तो पार्ट 4 में गिवन है कि a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a, और नेक्स्ट क्या है 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर और माइनस 3a। तो हमने इसकी पहले एक साइड ये फाइंड कर लेनी है, फिर उसके बाद ये वाली साइड, तो ये हमने लिख लेना है a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a है। तो इसको भी हमने क्या है, इसमें हमने लिखना है कि क्या कॉमन आ रहा है जो तीनों वैल्यू में गिवन हो, यानी a के क्यूब में 2a का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो a की पावर 1 जो है तीनों में आ रही है, तो हमने कॉमन ले लेनी है। नेक्स्ट इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, तो 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, a का स्क्वायर प्लस प्लस आ गया, a का स्क्वायर a की पावर 1 में से माइनस हो गया, तो पीछे क्या बच गया a, तो पीछे क्या 2 वैल्यू हमने लिख ली, उसके बाद प्लस माइनस माइनस a से क्रॉस हो गया तो क्या बच गया 3। जी तो नेक्स्ट उसके बाद इसको हमने ले आना है a वैसे ही सेम इन मिड ब्रैकेट में a का क्यूब माइनस 3। तो अभी देखिएगा इसमें से हमने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करने से प्लस 2 आए, तो वो बनते हैं प्लस 3a और माइनस a। जी तो इसमें अभी हमने a ले लिया कॉमन, तो इसमें अभी हम देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है कॉमन, इन दोनों वैल्यू में a कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी, उसके बाद a आ गया, दोनों को प्लस करें तो फिर ये बन जाती है वैल्यू, इसलिए फिर पीछे बच गया 3a से क्रॉस हो गया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस 1 और a इन ब्रैकेट आ गया माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ार 3। तो देखिएगा इन ब्रैकेट हमारी दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है। अभी हमने क्या करना है कि a हमने ले लिया, उसके बाद इसमें से हमने a प्लस 3 ये लिख लेना है, उसके बाद ये कॉमन आ गया इन दोनों में से और ये पीछे बच गया a माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अभी ये वाली साइड हम सॉल्व करते हैं, तो ये लिख लेंगे 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। जी तो इसके बाद अभी हमने इसका क्या करना है कि देखने हैं क्या हमारे पास वैल्यू जो है कॉमन आ रही है, तो a की पावर 1, तो a हमने ले लिया कॉमन। तो नेक्स्ट अभी करेंगे इसको इन ब्रैकेट लिख लेंगे 2a का स्क्वायर
क्योंकि 2 और पावर 1 क्या हो गई 3, यही सेम उसके बाद प्लस 5a और -3 जी। तो इसके बाद नेक्स्ट अभी हमने a कॉमन ले लेना है, इन मिड ब्रैकेट में लिख लेना है इन दोनों को 2a का स्क्वायर और -3। तो इसके मिड में क्या है, दो ऐसी वैल्यू मैंने लेके आनी है जिनको 3 2 6 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 6 और प्लस माइनस करने से 5a आए, तो वो बनती है +6a -a। इन दोनों को प्लस माइनस करने से 5a आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 2 3 6 और 6 आ रहा है। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट फिर a और उसके बाद इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास a, 2a कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें 6 है और ये 2a। उसके बाद a इन ब्रैकेट आ गया प्लस 2 3 6 a से क्रॉस हो गया। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन -1 और पीछे क्या बच गया a +3। तो ये वैल्यू आ गई। देखिएगा इन ब्रैकेट दोनों वैल्यू हमारी सेम है, तो ये हमने लिख लेना है 2a -1 या a +3 a की बात है, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो अभी हमारे पास ये और ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, इनको हमने दोबारा क्वेश्चन लिख के तो इसका HCF फाइंड करते हैं। a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर -3a इक्वल 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर -3a। इसको हमने लिख लेना है a +3 और a -1 और इसको हमने लिख लेना है a 2a -1 और a +3। तो देखिएगा हमारे पास इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन जो आ रही है एक वैल्यू a है, तो हमने a लिख देना है। HCF हमारे पास आ गया a, उसके बाद ये a +3 और a +3, तो ये हमारे पास आ गया कॉमन और ये इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, तो इसमें हमने t का स्क्वायर -3t -4 ये वैल्यू लिख ली, t का स्क्वायर +5t +4 ये वैल्यू लिख ली और t का स्क्वायर -1 ये वैल्यू लिख ली। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 फैक्टर इसमें गिवन है, तो ये हमारे पास t का स्क्वायर हमने लिख लिया -4। अभी देखना है टू ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आए, प्लस माइनस करने से -3 आए, तो वो आता है -4t + t। उसके बाद इन दोनों में से हमने कॉमन t ले लेना, तो t -4 आ गया। अभी इन दोनों में से कॉमन हमने +1 ले लिया, तो t इन ब्रैकेट +- -4। तो देखिए इन ब्रैकेट हमारी दोनों सेम है, यानी कि हमारा यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि आंसर करेक्ट है। तो इसमें से हमने कॉमन t -4 ले लिया और इसमें t +1, तो ये एक हमारी ये साइड फाइंड होगी। अभी इसके बाद हमने t का स्क्वायर +5t +4, तो इसको भी ऐसे ही सेम t का स्क्वायर +4 ले लिया। दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से 5t आए, तो +4t + t। तो इन दोनों में से कॉमन हमारा t आ जाएगा, तो t +4 लिख लिया। अभी इन दोनों में से कॉमन हमारा आ गया 1, तो t +4 आ गया। तो ये दोनों सेम फैक्टर बन गए। इनमें से t +4 हमने कॉमन ले लेना और t +1 क्या है फैक्टर हमारा बच गया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्या है, t का स्क्वायर -1, तो ये क्या है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो इसको हमने a + b और a - b लिखना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे कि t का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो t +1 और t -1 जी। तो स्टूडेंट ये तीनों हमारे पास इनके आंसर आ गए। अभी सेम हम वैसे ही वैल्यू लिख लेंगे, t का स्क्वायर -3t -4 इक्वल t का स्क्वायर -5t +4 और इसके बाद t का स्क्वायर -1। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया वो है t -4 और इसका है t +1। उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर है t +4 और t +1। उसके बाद क्या है t +1 और t -1। अभी देखिएगा इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कि सम में कॉमन आ रही है, वो है हमारे पास t +1 t +1 और t +1। तो हमने लिख लेना है HCF = t +1, तो यही हमारा करेक्ट इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, जिसमें गिवन है जी। तो स्टूडेंट अभी पार्ट 6 में गिवन है x का स्क्वायर +15x + 56 और नेक्स्ट है x का स्क्वायर +5x - 24 और नेक्स्ट है x का स्क्वायर +8x। तो ये तीन वैल्यू हमने लिख ली। इसको हमने फाइंड करना है। इसमें x का स्क्वायर हमने वैसे ही सेम लिख लेना +56 और अब ये हमने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ 56 आए प्लस माइनस करने से 15x आए, तो वो है हमारे पास 7x + 8x। तो अभी इन दोनों में से कॉमन हमारे पास x आएगा, तो x + 7 हमने लिख लेना है। इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा 8, तो x + 8 7 56। तो हमारे पास जो इन ब्रैकेट दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। उसके बाद x + 8 आ गया, ये हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने फाइंड करना है वो आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर +5x - 24। तो ये भी हमने ऐसे ही लिख लेना है। अभी हमने दो ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 24 आए प्लस माइनस करने से क्या है 5x आए, तो वो हमारे पास आता है 8x - 3x। इन दोनों को प्लस माइनस करूँ तो 5x आता है, मल्टीप्लाई करूँ तो -24 आता है।
अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 8 वैल्यू आ गई, x से क्रॉस हो गया और इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास 3 और x माइनस माइनस प्लस और ये आ गई 8। अभी देखें इन ब्रैकेट दोनों हमारी वैल्यू सेम है, इससे वेरीफाई जो होता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। x प्लस 8 और x माइनस 3 ये हमने लिख लिया। अभी नेक्स्ट क्या है, x का स्क्वायर प्लस 8x, तो अभी हमने इस ना वो आ जाएगा x, तो पीछे बच गया x प्लस 8, x से क्रॉस हो गया, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू हमने नीचे लिख लेनी है, x प्लस 7, x प्लस 8 और ये लिख लेना है x माइनस 3 और x प्लस 8 और नेक्स्ट जो है इसको लिखना है x प्लस 8। तो अभी देखिए इन तीनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, x प्लस 8, तो HCF हमने लिख लेना है x प्लस 8, इसका करेक्ट आंसर है जी। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसके 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। इसमें अगर आपको क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।